क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ एपी दिया गया है और बोला गया है कि उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा उसको पता लगाइए। तो आइए पता लगाते हैं। 3 के फर्स्ट पार्ट में जो एपी दिया गया है वो है 3, 1, -1 और -3। इसका हम लोग को फर्स्ट टर्म लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो 3 लिखा है ये इसका फर्स्ट टर्म होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे A1 = 3। उसके बाद में कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस को डी लेटर से इंडिकेट करते हैं और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 - A1 करना पड़ेगा। यहाँ A2 1 है तो इसको लिखेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे, और A1 3 है इसको लिखेंगे, फिर इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने से इसका वैल्यू आएगा -2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में AP दिया गया है -5, -1, 3 और 7। इसका फर्स्ट टर्म निकालना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट टर्म में -5 होगा तो इसको लिख लेते हैं A1 = -5। उसके बाद में कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ता है। सेकेंड टर्म -1 है उसको लिखेंगे, फिर माइनस करना है करके माइनस का साइन दिए, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म में -5 है तो -5 लिखेंगे, फिर -1 को एज इट इज लिख लेंगे और माइनस के साथ में माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, फिर 5 लिख लेंगे, फिर इनको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने से वैल्यू आएगा 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में AP हम लोग को दिया गया 1/3, 5/3, 9/3 और इसका हम लोग को फर्स्ट टर्म निकालना है। तो यहाँ पर 1/3 जो इसका फर्स्ट टर्म होगा तो हम लोग लिखेंगे A1 = 1/3। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना पड़ता है। सेकंड टर्म 5/3 है और फर्स्ट टर्म 1/3 है। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है करके इसका एलसीएम 3 आएगा। अब जब डिनोमिनेटर सेम रहता है तो जस्ट हम लोग न्यूमरेटर को माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 - 1 4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। फोर्थ पार्ट में AP दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। इसका हम लोग को फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म 0.6 होगा, इसको लिख लेते हैं A1 = 0.6। उसके बाद में कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस से A2 - A1 होता है। A2 1.7 है इसको लिखेंगे, माइनस A1 0.6 है इसको लिखेंगे और इनको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने से वैल्यू आएगा 1.1। ये हो जाएगा इसका आंसर।